वीडियो में आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 में जो भी छात्र प्रमोट कर गए हैं या फिर जो भी छात्र फेल कर गए हैं या जिन्हें जो अपसेंट कर दिए हैं, जिन्हें जानबूझ के अपसेंट कर दिया गया है, उनको लेकर मैंने रास्ता बता दिया है उन्हें क्या करना है। लेकिन जो सच में अपसेंट कर गए हैं, जो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे या फिर उन्हें प्रमोट कर दिया गया है, वो फेल हो गए हैं किसी एक सब्जेक्ट्स में या फिर 3 सब्जेक्ट्स में प्रमोट हो गए, यानी कि वो सचमुच फेल हो गए हैं, तो उनकी फिर एग्ज़ाम कब ली जाएगी, प्रोसेस के बारे में बताया था। लेकिन अब एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट देता हूँ कि उनकी एग्ज़ाम्स कब लिए जाएंगे, क्योंकि उन्हें फिर पार्ट थर्ड में जो है वो 22 से 25 सेशन वाले के जो करेंट सिचुएशन चल रही है, जो भी छात्र पास कर गए हैं उनका भी पार्ट थर्ड में एडमिशन चल रहा है, उनके साथ ही होना है। ठीक है, तो इन तमाम जानकारी को इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्लस अभी जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम चल रहा है 22 से 25 वाले सेशन के छात्र भी उसमें प्रमोट है। बहुत सारे छात्रों को पार्ट 2 की परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरने दिया गया था, क्योंकि अगर वो फेल हो गए थे तो उन्हें नहीं भरने दिया गया था। इन सभी को लेकर अपडेट्स इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सबसे पहले ये बात जानते हैं कि जो भी छात्र छात्राएँ पार्ट 2 में प्रमोट हो गए हैं, 22 से 25 वाले सेशन के जो भी छात्र हैं, जो 21 से 24 के अगर पार्ट 2 में प्रमोट हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो वो तो इस बार 22 से 25 वाले के साथ एग्ज़ाम देके क्लियर कर ही लिए होंगे। उसके बाद भी प्रमोट हो गए हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो फिर हो जाएंगी। तो जो भी पार्ट 2 22 से 25 सेशन में प्रमोट हैं, वो पार्ट थर्ड में जो है एडमिशन ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्ट थर्ड में उन्हें एडमिशन नहीं लेंगे, उन्हें पार्ट थर्ड में एडमिशन ले लेना है। उनकी पार्ट थर्ड में एडमिशन हो जाएगी, पार्ट थर्ड की भी उनकी एग्ज़ाम होगी। अगर उनकी एग्ज़ाम जो पार्ट थर्ड की है, अगर वो एग्ज़ाम पहले ले ली जा रही है तो उनको पार्ट थर्ड का भी एग्ज़ाम दे देना है। पार्ट 2 फिर उनके बाद में ली जाएगी। लेकिन पार्ट थर्ड सेशन 2022 से 25 के एग्ज़ाम होने से पहले, जो कि एग्ज़ाम जो है मई जून में होने की संभावना दिख रही है, पार्ट थर्ड की 22 से 25 वाले सेशन की, वो एग्ज़ाम होने से पहले अगर पार्ट 2 का एग्ज़ाम ली जा रही है तो उस समय आप सभी का एग्ज़ाम हो जाएगी। अब पार्ट 2 का कोई बैक सेशन तो है नहीं जिसके साथ आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो स्पेशल डेट निकाला जाएगा। जैसे कि 22 से 25 में जो भी पार्ट 1 में छात्र प्रमोट हो गए थे या फिर जो भी उससे पिछले सत्रों के छात्र प्रमोट होकर बचे हुए थे, एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या फेल हो गए थे, तो अभी जो स्पेशल एग्ज़ाम का डेट निकाला गया था, फॉर्म भरा गया था, और अभी जो डेट चल रहा है, जिनका एग्ज़ाम चल रहा है 23 तारीख तक एग्ज़ाम चलने वाली है, इसी तरह पार्ट 2 सेशन 2022 से 25 के लिए फिर से डेट निकाला जाएगा। स्पेशल एग्ज़ाम का डेट निकाला जाएगा। जो भी छात्र प्रमोट हो गए हैं या फिर फेल हो गए हैं या फिर जिन्हें पार्ट 2 में फॉर्म नहीं भरने दिया गया था उसमें पार्ट 1 प्रमोट होने के कारण, वो सभी छात्र छात्राएँ उसमें फिर से फॉर्म भरेंगे और फिर से वो अपना प्रमोशन क्लियर कर देंगे। फिर ये लास्ट मौका होगा। इसके बाद अगर वो प्रमोट हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो उन्हें फिर स्पेशल एग्ज़ाम का डेट यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी स्पेशल एग्ज़ाम की डेट नहीं निकालती है, जैसे कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी निकालती है। लेकिन ये लास्ट ओल्ड कोर्सेस जो वो बचा हुआ था, ग्रेजुएशन जो था ओल्ड कोर्सेस का, इसलिए स्पेशल एग्ज़ाम निकाल दिया गया था कि जो भी छात्र छात्राएँ फेल हो गए थे, प्रमोट हो गए थे, वो इस एग्ज़ाम को पास कर जाए। तो इसी तरह जैसे कि पार्ट 1 में निकाला गया है, उसी तरह सेम एकदम हूबहू पार्ट 2 में भी निकाला जाएगा, ताकि जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो आराम से पास कर जाएँ। और बहुत ही कम ही चांस रहता है कि स्पेशल एग्ज़ाम के डेट में छात्रों को फ़ेल किया जाए, क्योंकि उसमें बहुत कम ही छात्रों को फ़ेल किया जाता है। फ़ेल किया ही नहीं जाता, क्योंकि उनको एग्ज़ाम लेने के लिए फिर से नए एग्ज़ाम डेट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पास तो करना है, ग्रेजुएशन तो उन्हें करनी है। 3 बार तो एटलीस्ट उनका एग्ज़ाम लेना ही है। अगर आप 3 बार लगातार प्रमोट हो जा रहे हैं या फेल हो जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है शुरू से। लेकिन 3 बार तो उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट करा के एग्ज़ाम लेना ही होता है यूनिवर्सिटी का। इसीलिए स्पेशल एग्ज़ाम में किसी को फेल नहीं किया जाता है। तो जो भी छात्र छात्राएँ पार्ट 2 में प्रमोट हो गए हैं रियल में, या फिर एब्सेंट हो गए थे, एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए थे किसी कारणवश, उनके लास्ट क्वेश्चन से बची हुई थी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जिनका नाम वाम गलत हो गया है, रिजल्ट पेंडिंग चला गया, वो सबसे रिलेटेड तो मैंने वीडियो बना दिया था, लेकिन प्रमोटेड वाले से रिलेटेड मैंने वीडियोज नहीं बनाया था। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करें तो 2 संभावना बन रही है। एक, या तो पार्ट 3 22 से 25 वाले सेशन के एग्ज़ाम होने के बाद आप सभी का एग्ज़ाम हो। दूसरा कि 22 से 25 का जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले ही पार्ट 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाए, ताकि पार्ट 3 के एग्ज़ाम में सभी को एक साथ बैठा दिया जाए, जो प्रमोट हुए हैं, जो फेल हुए हैं या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, सभी को एक साथ बैठा दिया जाए। अब देखिए, पार्ट 1 में स्पेशल एग्ज़ाम हुआ, पार्ट 2 में भी स्पेशल एग्ज़ाम होगा ही, आगे इसका डेट निकाला जाएगा। पार्ट थर्ड में भी हो सकता है जो स्टूडेंट प्रमोट करेंगे, अगर प्रमोट नहीं किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पार्ट थर्ड में तो डायरेक्ट फेल ही कर दिया जाता है। अगर उसमें भी ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो जाएंगे तो फिर से इन्हें पार्ट थर्ड का भी स्पेशल एग्ज़ाम का डेट्स निकालना होगा। ठीक है,
अगर ये एग्ज़ाम जो है पार्ट 3 के एग्ज़ाम से पहले अगर कंडक्ट कराई जा रही है, पार्ट 2 का जो भी छात्र छात्राएँ प्रमोट कर गए हैं, तो ये एग्ज़ाम आपका चांस है कि फरवरी या मार्च में ले लिए जाएंगे। अगर ये एग्ज़ाम पार्ट 3 के एग्ज़ाम के बाद कराने की अगर बातें होगी, तो ये एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त या सितंबर में होंगे। बाकी इससे रिलेटेड अब 1 जनवरी जैसे बीत जाएगा, तो जनवरी के बाद एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी में कौन सा एग्ज़ाम कब लिए जाएंगे। उस कैलेंडर के 10 दिन आगे पीछे ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। तो वो कैलेंडर्स आने के बाद सारे डाउट्स सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे, और वो कैलेंडर जैसे ही आएंगे आपको चैनल में उसका डिटेल से वीडियो देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यूनिवर्सिटी में छुट्टी को लेकर कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड कर दूँगा। बाकी जो भी छात्र छात्राएँ पार्ट 3 में चले गए हैं, क्योंकि प्रमोट हुए तो भी उनका पार्ट 3 में एडमिशन होगा। पार्ट 3 में नामांकन कमोबेश सभी कॉलेज में स्टार्ट हो गया है। सभी छात्र छात्राएँ जाके पार्ट 3 में नामांकन करा लें। पार्ट 3 से रिलेटेड जो गाइडेड वीडियो जो आपको 10 जनवरी में जो है इस चैनल पे आप सभी को देखने को मिल जाएगी, जो भी पार्ट 3 से रिलेटेड गाइडेंस आप सभी को देनी है। आई होप कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके।